ठीक है, अब नया टॉपिक देखेंगे, संट का सिद्धांत। संट का सिद्धांत, संट का सिद्धांत, आखिर ये संट का सिद्धांत कैसे वर्क करता है। इसके लिए सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, डायग्राम बना लो भैया। डायग्राम ये है अपना धारामापी, ये जोड़ दिया अपन ने संट। अगर मुख्य धारा क्या है, आई, इससे होकर जाने वाली धारा आई जी। ठीक है, तो यहां से जो धारा जाएगी उसको मान लो आई एस। ये लगा हुआ है संट, इसको क्या बोलते हैं अपन, शंट, अल्प प्रतिरोध का। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, जे क्या लगा हुआ है, धारामापी, जे क्या लगा हुआ है, संट, ए जो जा रही है मुख्य धारा, बस इससे होकर बहने वाली धारा आई जी, इससे संट से होकर बहने वाली धारा आई एस। कितने बिंदु हैं, 1 और 2। ठीक है, मतलब या अगर इसको मान लें ए और इसको मान लें बी, ठीक है, तो इन दोनों के सिरों पर लगने वाला विभवांतर कैसा होगा, समान। मतलब धारामापी के सिरों पर लगने वाला विभवांतर और संट के सिरों के मध्य लगने वाला विभवांतर क्या होगा, समान। ठीक है, चलो भैया अब इसका क्या लिख लें, भाषा। भाषा बहुत आसान है, चित्र बनेंगे अगर डायग्राम, तो भाषा भी क्या है लिखना, आसान। चलो लिखते हैं, कैसे लिखें, स्टार्ट कहां से करते हैं, क्या जुड़ा हुआ है, धारामापी। सबसे पहले ऐसे ही लिख लो, माना धारामापी का प्रतिरोध क्या मान लो, कैपिटल जी। ठीक है, भैया जी, धारामापी से होकर गुजरने वाली धारा, धारामापी से होकर गुजरने वाली धारा। तो देखो यहां आई दो भाग में बटी है, यहां आई जी और यहां आई एस। तो धारामापी से कौन सी जा रही है, आई जी। ठीक, अब ये क्या जुड़ा है, संट, तो इसका प्रतिरोध क्या हुआ, एस। यहां देख लो, संट का प्रतिरोध कितना है, कैपिटल एस। अब संट से होकर गुजरने वाली धारा, ये भी लिख लो, संट से होकर गुजरने वाली धारा कितनी है गदो, बताओ, आई एस। ठीक है, बस। अब एक चीज और, आई इस वाले पॉइंट, आई कितने भागों में बढ़ गई, आई एस, आई जी और आई एस। जैसे यहां से आई जी आ रही और यहां से आई एस, तो यहां पे आके पुनः क्या बन जाएगी, आई। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई जी प्लस आई एस। इन दोनों समझ गया नहीं कि नहीं, दिख रहा है क्लियर। ठीक है, तो लिख सकते हैं, मुख्य धारा क्या है अपने पास, मुख्य धारा क्या है, कैपिटल आई बराबर क्या होगा, आई जी प्लस आई एस। ये ध्यान रखना। अब देखो, अगर ये दो समांतर क्रम में जुड़े हैं, कौन, धारामापी और संट, तो दोनों के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर कैसा होगा, समान। ये अपन पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि धारामापी और या कोई भी जुड़े हों, चाहे संधारित्र जुड़े हों,
चाहे प्रतिरोध जुड़े हों, चाहे कोई भी, जब प्रतिरोधी तो है, अगर दोनों प्रतिरोध हैं तो इनके मध्य विभवांतर क्या होगा, समान। अगर समांतर क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में होता तो क्या होता, अलग अलग। चलो बढ़ते हैं आगे, तो क्या लिख दें, धारामापी और संट दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए धारामापी के सिरों के मध्य विभवांतर बराबर होगा। संट के सिरों के मध्य विभवांतर, संट के सिरों के मध्य विभवांतर, ठीक है। इसको अपन मान लें अगर VG और इसको मान लें अपन VS। जी मतलब धारामापी, एस मतलब संट, ठीक है। आगे बढ़ो, एक लाइन डाल दो भैया प्यारी सी, ताकि अलग अलग बच्चों को समझ में आए, नहीं तो बोलने लगे कि भैया समझ में नहीं आ रहा। चलो, अगर इसमें ओम का नियम अपन लगाए, ओम के नियम से, तो क्या होगा, V बराबर IR। ओम के नियम से V बराबर I इंटू R। चलो जब ओम का नियम का प्रयोग करें, क्या होता है ओम का नियम, V बराबर IR, मतलब धारा विभवांतर किसके अनुपाती होता है, धारा, ठीक है। इसमें देखो VG का मान कितना होगा, VG मतलब यहाँ धारा कितनी है, IG, प्रतिरोध कितना है G, तो आ गया अपना IG इंटू G बराबर VS का, तो यहां देखो इस वाले में धारा कितनी है IS और प्रतिरोध कितना है S, ठीक है। चलो अब S को इधर लाएंगे और G को इधर लाएंगे, IS और IG, ठीक है। अब देखो अपन को क्या करना है, कुछ ऐसा जुगाड़ इसमें बिठाना है कि अपन को कुछ ऐसा मिल जाए कि IG प्लस IS, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, मुख्य धारा। तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं कि भैया IG प्लस IS हो जाए। क्या कर सकते हैं, या तो उठा के इसको लिख ही दो, तो ये तो गणित के नियम के खिलाफ हो जाएगा, जो गणित भैया बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, ठीक है। तो अपन इसको कुछ जुगाड़ बैठा देते हैं, लिख सकते हैं दोनों पक्षों में इतनी एक जोड़ने पर, जोड़ दो G प्लस S प्लस IS IG प्लस 1, ठीक है। बस अब सिंपल हो गया, लघुत्तम आएगा S, ऊपर जाएगा G, यहाँ S, यहाँ पे इसका भी लघुत्तम क्या आएगा IG, ऊपर क्या हो जाएगा IS प्लस IG, ठीक है। लो आ गया, तो इसका मान कितना है, कैपिटल I, अपन ने क्या बोला, GS अपॉन S, कैपिटल I अपॉन IG, लिख दो यहाँ। कल के दिन बच्चे बोलेंगे जी काल के दो साहब ने, ठीक है। अब देखो यहां से, अब यदि अपन यहाँ पे कंडीशन फिल करनी पड़ेगी कि यहां से अपन को मालूम तो है नहीं कितनी धारा जा रही है, या यहां से कितनी धारा जा रही है, ठीक है। तो संट से होकर या धारामापी से होकर
बहने वाली धारा का एनवा भाग, एनवा भाग मतलब 1/n। तो कुछ नहीं, आई जी की जगह क्या रख देंगे, आई बटे क्या रख देंगे, एन। आई जी की जगह क्या रख देंगे, आई बटे एन। मतलब यदि धारा मापी से होकर, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं कि कितनी धारा जाएगी, तो अपन इसका क्या लिख दें, एन वा भाग। क्या लिख दें, कुछ ना कुछ तो भाग जाएगा। तो धारा मापी से होकर गुजरने वाली धारा का एन वा भाग, इसको समीकरण 1 पहले, ठीक है। तो अपन लिखेंगे यदि धारा मापी में से होकर जाने वाली धारा का एन वा मान हो तो, धारा का एन वा मान हो तो, एन वा मान मतलब आई के बराबर क्या रखेंगे, आई जी के बराबर रख दो भैया आई बटे एन, खत्म कहानी, ठीक है। इतना बस काम करना है। तो इसको रब करें, चलो इसको रब कर दो, ठीक है। कहां से रब कर दें, ठीक, यहीं से देखो, समीकरण 1 में आई जी का मान रखने पर रख दो जीएस बटे एस आई, और आई जी का मान कितना है, आई बटे एन, आई से आई खत्म, क्या बचेगा, ये एन नीचे तो कहां चला जाएगा, ऊपर, बटे में 1, ठीक। और देख लो, एक का गुणा इसमें होगा, एस का गुणा इसमें होगा, क्या आएगा, जी प्लस एस, और यहाँ क्या आएगा, एन एस, एस एस को एक तरफ कर लो, एन एस जिस तरफ आएगा तो क्या का हो जाएगा, माइनस का, तो जी एस का मान आएगा तो क्या बचेगा, n-1, एस का मान चाहिए तो एस को यहीं छोड़ दो, जिकाय में गुणा में, इस तरफ आएगा तो बटे में, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, जी n-1, लो भैया, ठीक है। यदि एन भाग काय में से जा रहा है, धारा मापी में, तो संत से होकर कितना भाग जाएगा, n-1 भाग, धारा मापी का 1वां भाग, ठीक है। यही क्या है, संत का सिद्धांत।